बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, 2 हफ्ते हो चुके हैं पहलगाम वाक़े को और उसके बाद से अब तक भारत पूरी दुनिया को कोई सबूत पेश नहीं कर सका। लेकिन इसके साथ साथ ये होने के बावजूद कि कोई सबूत मंजर आम पर नहीं है, आलमी बरादरी को कोई इत्मीनान हिंदुस्तान नहीं दिला सका कि जो इल्ज़ाम वो पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है वो दुरुस्त है। उसके बावजूद अभी तक ऐसा लगता है कि माहौल एक कशीदगी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और जंग का ख़तरा ना सिर्फ बढ़ता चला जा रहा है बल्कि कशीदगी में भी इजाफा होता चला जा रहा है। मुख्तलिफ जो हम देख रहे हैं मामलात इस वक्त चल रहे हैं, एक तरफ ये सारी सूरत हाल है। अब से थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली के अंदर भी एक मुतफ़िका करारदाद पास हुई है जिसमें कि मज़म्मत की गई है भारतीय जारियत की। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान का जो पानी है ख़ास करके चनाब के अंदर, उसके ऊपर हिंदुस्तान ने बंद बांध दिया, यानी उसके अंदर जो रवानी थी वो कमी हो गई है, पानी को रोका गया है। और जो इत्तलात आ रही हैं वो कोई बहुत अच्छी इत्तलात नहीं है सिलसिले में कि तकरीबन जो पानी दिया जाता था पाकिस्तान को उसके हिसाब से अब पाकिस्तान को वो फराहमी जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। तो एक तरह से एक आबी जारियत का आगाज़ हो चुका है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो ये आबी जारियत अभी सिर्फ चनाब पे हुई है, कल ये जहलुम पे होगी और सिंध तास की ट्रीटी जो है, मुआहिदा जो है वो ऑलरेडी हिंदुस्तान उसको सस्पेंड करने की बात कर रहा है। तो ये कशीदगी है जिसको कि पाकिस्तान देख रहा है कि ये आबी जारियत पाकिस्तान पर हमला है और पाकिस्तान इसको किसी भी सूरत इसको अपने आप को दिफा करने के लिए वो भी रिटेलिएट कर सकता है। आज हम देख रहे थे जो सूरत हाल है या जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं उसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हुए हैं। वो हिंदुस्तान जाएंगे, वहाँ पर बातचीत करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो वज़ीर आज़म से, सदर मुमलिकत से, वज़ीर ख़ारजा से उनकी बातचीत हुई है, उसके बाद क्या अमेरिका ये जो सरगर्म किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा था उसके बजाय अब ईरान ये सालसी का किरदार अदा कर सकता है? क्या अमेरिका जो है वो नाकाम हो चुका है? जो कोशिशें वहाँ से की जा रही थी खामोशी है जो कि अमेरिका के फ्रंट पे पाकिस्तान के हवाले से भी है। इसी दौरान आज आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के हवाले से कोयटा जो की वर्कशॉप थी, तरबियती वर्कशॉप, उसके ऊपर उन्होंने एक ब्रीफिंग दी, उन्होंने बातचीत की और जो शुरका से उनसे खिताब किया। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की जो रेड लाइन है वो पाकिस्तान का पानी है और पाकिस्तान जो है उसके ऊपर किसी किस्म के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये भी कहा है कि आबी जारियत हुई या किसी किस्म की नया इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ तो पाकिस्तान उसका भरपूर दिफा करेगा और उसको एक जारियत तस्वुर किया जाएगा और रिटेलिएट करेगा। सूरत हाल बहुत कशीदा हो चुकी है, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को देख रही है, हिंदुस्तान को देख रही है। इसी दौरान जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ के हवाले से भी लिखा है कि उनको एक बहुत उनकी तारीफ भी की है। लेकिन क्या ये पूरी जो सूरत हाल है ये इस बात की गम्माजी कर रही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक और न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? आज जो करारदाद पास हुई है पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर, इससे पहले कल एक प्रेस ब्रीफिंग भी हुई थी जो कि DGISPR ने और उसके साथ वज़ीर इत्तलात ने दी थी। इस प्रेस ब्रीफिंग में मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लोग हैं, अहम रहनुमा, उन्होंने शिरकत की थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल इस ब्रीफिंग का बायकॉट किया था। आज भी ये कहा जा रहा है गो के उमर अयूब साहब को सुने, असद कैसर साहब को सुने, वो भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के दिफा के साथ हैं, भारतीय जारियत के खिलाफ एक मुस्तनद, जिसे कहना चाहिए मुस्तैद फोर्स के तौर पर ये पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं। लेकिन उस ब्रीफिंग में ना जाना और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि कहा जा रहा है कि मतवक्के है उसको मशरूत करना इमरान खान साहब की रिहाई के साथ, इसको बहुत क्लोजली जो है वो देखा जा रहा है। और क्या वाकई इसको मशरूत कर दिया गया है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना मुअस्सर और भरपूर किरदार अदा नहीं करना चाहिए? इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने आज पार्लियामेंट से बाहर बातचीत की है। जो मुतफ़िका करारदाद पास हुई है उसमें पाकिस्तान के ऐवान ने, कौमी असम्बली ने यह कहा है कि भारतीय जारियत और ख़ास करके आबी जारियत को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस मौके पर ना वज़ीर आज़म मौजूद थे, ना वज़ीर ख़ारजा, और मौलाना फजल रहमान साहब ने इसी पे तनकीद की है। वो क्या कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं।
कि वतन अजीज़ की दिफा के लिए पूरी कौम एक सफ़ रहेगी। तो तवक्को यही थी कि आज कोई करारदाद आएगी, इस सूरत हाल पर बहस की जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफा या कोई भी ज़िम्मेदार मिनिस्टर आज ऐवान में मौजूद नहीं था। बांसुरी किसके सामने बजाएं, क्या फ़ायदा होगा उसका। इंतहाई अहम और हसास मसले को गैर संजीदा लेना कि कोई यहाँ पर पार्लियामेंट को हालात से आगाह करने वाला कोई नहीं, एक दूसरे पर तनकीद और जवाब तनकीद के दायरे से नहीं निकल सके। इन सारे मामलात पे बात करेंगे क्योंकि भारतीय आबी जारियत हो नहीं रही बल्कि हो चुकी है। क्या हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और मुसलसल बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब।